नमस्कार, मैं पारस। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मरु प्रदेश। आज हम आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है हमारा गांव हमारी संस्कृति, जिसमें हम गांव-गांव जाकर आपको लोगों की वेशभूषा, वहां का कल्चर, वहां के जो खान पान, वहां का जो रहन सहन है वो हम दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ साथ हम दिखाते हैं आपको हमारा गाँव हमारी संस्कृति की एक नई झलक। अभी हम बातचीत करेंगे महिलाओं से। यहाँ पर हमारे साथ कई सारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि गांव में उनकी स्थिति क्या है, कैसी स्थिति है महिलाओं की, दिन भर उनका कामकाज कैसा रहता है, वो दिन भर में अपने लिए क्या काम करती हैं, अपने लिए वो कितना समय बचाती हैं और भी जो पारिवारिक जो कामकाज है उनको किस तरीके से करते हैं। तो चलिए हमारे साथ उनसे करते हैं बातचीत। तो क्या नाम है आपका? नाम विकी। और क्या करते रहते हैं आप दिन भर? कहीं करो, कोई बोरो झाड़ो, पानी लाओ, बीजा लाओ, बीजा से कहीं करो। पानी कट लेवा जाओ? पानी टकी माथे जान लेवा। घरे नहीं आवे? घरे कटे पानी आवे? नहीं आवे। घरे पानी नहीं आवता तरतो मरो। पानी टकी माथे लाई लाइन पियो। हां टकी में नहीं आवे तो पानी ये बोलो है तो मां तो कोनी नोट सही थार नाम का है? माजे थार नाम अंदरो इंद्रो ने को काम करो थे दिन भर? वाड़ो बोरो बेटा सारो नोकन पानी पानी आप वाड़े वन माते पानी पानी नहीं है। कितनी थार बकरी वगैरह? ये सारे है पसा हाट है। बा सारवा जाए? बा आप सार बजे ने थे घरे काम काज करो। ये कौन कर अन्य कोई के हो जो थार पेरा ने हो सुड़ो सूडो है तो थारे समाज में पेरे के हैं समाज में पेरे मना के और समाज देवासी पेरे दिवासी पेरे वो थार खुदरू पेरा वो है दिवासी हो। पेरा हम देवासी हो। अच्छा, तो इनके हाथ में भी देख सकते हैं आप चांदी और जो चूड़ी वगैरह है, इनको चूड़ा बोलते हैं यहाँ का जो लैंग्वेज में है वो। और इनका काफ़ी जो अलग ट्रेडिशनल जो पहनावा है, संस्कृति को जो प्रमोट करने का जो काम करते हैं ये लोग। लेकिन आज जो है यहाँ पर गांव में लगातार कम होता जा रहा है, इसका जो पहनावा का जो चलन है वो कम होता जा रहा है। तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पकली। थे पड़ी उड़िया हो? मेंगणियों में कदी स्कूल गए स्कूनी? स्कूल तो मेले कोन मेंगणिया बोरा इने दा बकरिया कराने वा जोड़ वाला रोटी और टाबर वगैरह पढ़े नहीं पढ़े? क्यों? जाने पढ़ो के ये अनपढ़ तो टाबरों ने पढ़ावना चाहिए। टाबर तो पढ़े बाहर जाए टाबर बारे हमें घरे कौन कौन रहे? दो लोग गए मैं रोज आपको कितने धंधा कौन कौन काम करो? हवा तेरा हवा तेरे तो वाइन तो लो वासी बस सास करो बस सब देवा जाओ सड़िया ने बस रोटी हाग हाग बनाओ, बस रोटी घड़ो, बस एवड़ वाला ने खवाड़ो, बस एवड़ा खाओ, बस मिंगणी बोरो बिसियो सारो नोको, बस आको देनी बना सारो नोको, पानी पावो रे दीजो रे वहां जन बनारी करता ही रहो। इनका कहना है कि जब सुबह से ये शाम तक कामकाज करते रहते हैं। इनके जो हस्बैंड है वो बकरी और भेड़ बकरी चराने के लिए चले जाते हैं, जो पीछे जो काम रहता है वो ये अकेले करते हैं। इनके पास जो कचरा वगैरह रहता है उनको साफ सफाई रहती है। दिन भर का जो छोटे छोटे जो भेड़ बकरियों के जो बच्चे होते हैं, बछड़े, उनको पाल पोसने का जो काम करते हैं घर में रह के ये करते हैं। और शाम को कितने बजे आपकी जो बकरी भेड़ बकरी वगैरह घर आ जाती है? 8 बजे 8-9 बजे 8-9 बजे आ जाते हैं। फिर खाना वगैरह आप बनाते हो अंकल जी के लिए? जाड़े बनावो ने करो, जाड़े पेट बकरी आवे ये अपना दोना सारा ये सारा सारा कटे टोकरी में खावानी।
अभी हमारे साथ गांव के युवा मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या समस्या है उनको एजुकेशन को लेकर, यहाँ पे क्या गांव स्तर में काम हो रहा है और कॉलेज के लिए वो कहाँ बाहर जाते हैं, क्या कामकाज है उनका, दिनचर्या क्या है, कैसी है। चलते हैं तो बातचीत करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? दीपक बामणिया। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, और गाँव को लेकर आप क्या बदलाव देखे हैं अभी हाल ही के समय में? हाल ही के समय देखा जाए तो गांव में ऐसा कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। सरकारें आती है जाती रहती है, लेकिन आज भी युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। मजदूरों को स्थायी तौर पर मजदूरी नहीं है। खेती करने जाएंगे तो यहाँ पर एक नेड़ा बांध करके बांध है, वहाँ से ऐसा दूषित पानी छोड़ा गया है जो मतलब लगभग हर घर में एक कैंसर पीड़ित मिलेगा। और ये इतना खतरनाक पानी है जिसकी कोई सीमा नहीं। इस पानी के कारण जो है हमारी जो है फसलें भी बर्बाद हो रही है, साथ ही साथ ज़मीनें भी बर्बाद हो रही है। यहाँ पे गांव में हम देख रहे हैं कि कई सारे जो युवा हैं वो बोले जा रहे हैं कि बार बार यहाँ से पलायन करके दूसरे शहरों में जाते हैं कामकाज के लिए। तो हमारे साथ एक युवा मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है। यहाँ से क्या है कि सब लोग बाहर जाने के बाद में धंधा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक कोई फैक्ट्री है नहीं, कोई दूसरा धंधा है नहीं, इसलिए सब लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। गांव में रोजगार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, गांव में कोई रोज़गार नहीं है, न इसमें साधन की व्यवस्था है, इसमें कोई प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ज़्यादा बस वगैरह ट्रांसपोर्ट का कैसा सिस्टम है? बस वगैरह आती है गांव में? नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं। एक बस आती है, वो जाती है बस, कोई रास्ता भी नहीं है इसमें, सब रास्ता खराब पड़ा है इधर। कितने तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं तो MA BA कर रखा, लेकिन यहाँ पर नज़दीक पढ़ाई की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ से सीधा पाली 50 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ BEd की कॉलेज है पाली में, नज़दीक कोई कॉलेज वगैरह नहीं है। यहाँ नज़दीक जोधपुर पड़ता है तो वो भी 50 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर नज़दीक कोई कॉलेज वगैरह नहीं है। तो गांव में जो युवा है उनको कामकाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। जो बाहर के जो साउथ इलाके में ज़्यादातर जाते हैं, वहाँ पर वो अलग अलग तरीक़ों से जो कामकाज करते हैं। यहाँ से पूरा एकदम से युवाओं का जो है पलायन हो चुका है। यहाँ से जो पलायन हो रहा है उस पर हम बातचीत करते हैं। जो पलायन क्यों हो रहा है, यहाँ पे गाँव से पलायन लगातार क्यों बढ़ रहा है? देखिए, ये आज से 20-25 साल पहले की हम बात करेंगे तो यहाँ की जो फसलें होती थी, जो नदी से मीठा पानी आता था, वहाँ उस पानी से इस खेतों में मतलब जो है टमाटर है, गेहूँ है, सब्जियाँ हैं, सारी चीज़ें, जो रोज़गार था घरों के अंदर, मतलब आप 40-40 क्विंटल आपको गेहूँ मिलते थे। आज की कंडीशन ये है कि 10 किलो गेहूँ या 5 किलो गेहूँ या 10 किलो आटा दुकान से लेकर जाकर खरीदना पड़ता है। और पहले ये समस्या नहीं थी। पहले तो माटे भरे हुए थे, कमरे भरे हुए पड़े थे, क्योंकि पानी शुद्ध था। और पानी शुद्ध के कारण बहुत सारा रोज़गार था। खेती में फसल होती थी, बाहर जाती थी तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता। वो सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई है भारत जी। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो बांडी नदी है वो एकदम से दूषित हो चुकी है। जो नेड़ा बांध है वो प्रदूषित पानी से ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ जो रोज़गार के साधन है, खेती बाड़ी है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो पानी जो पीने लायक हुआ करता था नदी में, अब वो दूषित हो चुका है। इनको पीने लायक पानी जो है वो बाहर से आता है, और जो यहाँ का जो नदी का जो सोर्स था पानी का, वो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि गांव में और भी क्या चहल पहल है। अभी हम दीवानदी गांव में हैं और यहाँ पर कई सारे लोग जो है कुंभार हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कई सालों से यहाँ पर लोग अलग अलग डिजाइन के बर्तन बाहर एक्सपोर्ट होता है। कई सारी अलग अलग किस्म की जो दिए हो, मटकी हो। अभी गर्मियों का सीज़न भी आ रहा है जिसमें मटकियों की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पीछे जो ये मटकी है, ये यहाँ पे बनाने के जो काम करते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो किस प्रकार से ये काम करते हैं, कितने समय से कर रहे हैं और कितनी मेहनत लगती है, और उस मेहनत के बदले इन लोगों को क्या मिलता है, उस बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। तो आइए हमारे साथ करते हैं इनसे बातचीत। तो अभी हमारे साथ जो मटकी बनाने वाले भैया हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई भैया आपका? मेरा नाम सलीम भाई। और कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? 12 साल। 12 साल से? हाँ सर। अच्छा, और अभी कल सुबह कितने बजे से काम शुरू किया आपने? सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, मिट्टी को गालनी पड़ती है। गालने के बाद में सब पर उतारते हैं, सब पर उतारने के बाद में फिर यहाँ करते हैं, बनाते हैं वापस। बनाने के बाद में फिर भट्टी में पकते हैं, जब जाकर तैयार होते हैं। एक मटकी का कितना पैसा देते हैं? इसका प्राइस है 45 रुपये छोटे नग का, बड़े नग का 90 रुपये है। होलसेल के हमारे धंधे हैं, होलसेल से देते हैं।
होलसेल से बेचते हैं। रिटेल है 120, 100, 150 ऐसे वापस बाहर बिकते हैं। अच्छा, तो एक मटकी बनाने का कितना समय लगता है? एक मटकी में 10 मिनट लगते हैं, या मेहनत करते हैं। उतारने में 5 मिनट लगते हैं, और जो मिट्टी के वो बनाने लोहे बनाने में 5 मिनट लगते हैं। अच्छा, दिन का कुल लगभग मतलब 30-40 के आसपास का रहता है। वो दिन भर में एक आदमी 30 नग बनाते हैं, 30 मटकी बना सकते हैं। 30 में जो मजदूरी हो जाती है 1500-1600 रुपये मजदूरी हो जाती है। अच्छा, माटी वगैरह कहाँ से लाते हैं? माटी यहाँ से मोकलसर से आती है, राजस्थान मोकलसर। कितना पैसे लेते हैं माटी? वहाँ से एक ट्रिप आता है 12,000 का। 12,000 रुपये का। 12,000 का ट्रिप आता है, और फिर उसमें मसा डालना पड़ता है, बुरा आता है, फिर लकड़ी आती है जलाने के लिए, जब जाके ये तैयार होता है। तो जो आप मटकी वगैरह बनाते हैं, छोटे मोटे कूलर मटकी वगैरह बनाते हैं, इन लोग जो बना के आप लोग बेचने जाते हो मार्केट में, या फिर मार्केट वाले आपके यहाँ खरीदने आते हैं? सर मार्केट वाले ऐसे पहले कम आते थे, पहले नहीं आते थे। पहले हमारे को गांव-गांव जाके बेचना पड़ता है, घर में ले जाके जो पहले वाला गांव वाला रीति रिवाज से उससे चलते थे, गांव में ले जाके मेल देते। कोई भी हमारे को ऐसे कोई खाने पीने का वो व्यवस्था होती थी, ऐसा गुजारा चलता था। फिर बाद में धीरे धीरे अभी बाहर से आते हैं लोग, होलसेल ले जाते हैं, लेकिन कमाई वो करते हैं, हमारे को कम कमाई होती है, लेकिन हम मेहनत बहुत करते हैं, हमारे को खर्चा हो जाता है, खर्चा बहुत आता है, थोड़ी मजदूरी कम होती है। अभी हम दीवानदी गांव में थे और यहाँ पे जो मटकी का काम करते हैं सलीम खान, इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने बताया कि जो मटकी बनाने का जो काम है उसमें मेहनत बहुत लगती है। इतनी मेहनत कि सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते रहते हैं। उसी के बीच जो इनकी मेहनत का जो फल है उनको थोड़ा कम मिलता है। जितनी वो मेहनत करते हैं उतना पैसा उनको नहीं मिल पाता है। सिर्फ ये है कि कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बचत जो है वो बहुत कम है। बचत का यहाँ पे खर्च ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो जो माटी लेने जाते हैं हम, वो यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मोकलसर गाँव एक बार जाता है, एक ट्रैक्टर एक बार जाता है तो कम से कम 12,000 रुपये का खर्चा आता है उसमें। फिर बाद में उसमें पानी भी है, बिजली भी है, कई सारी मजदूरी भी है। जो लकड़ी है उनको काट कूट के लाना पड़ता है, सुखा के फिर उनको भट्टी में पकाने के लिए जो लकड़ी का यूज़ होता है उसको भी लाना पड़ता है। मटकी जो गढ़ते हैं तब उसके साथ साथ बूरा भी वहाँ ज़रूरत होती है, उसकी भी महंगाई है। तो हर चीज़ में खर्चा ज़्यादा आने की वजह से जो इनका मार्केट में जो कीमत है, जो इनको पैसा मिलना है वो बहुत कम मिलता है। जो इनसे सेलिंग करते हैं, इनसे जो होलसेल रेट में यहाँ से लेके जाते हैं, उनको उनसे ज़्यादा पैसा मिलता है। वो सिर्फ आते हैं, गाड़ी लोड करके ले जाते हैं, तो उनको उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। इन लोगों के पास इतना बचत नहीं है। पहले के जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें खाना बनता था, उन्हीं में पानी गर्म होता था, उनमें हर चीज़ होती थी। पानी पीने लायक भी उसी में रखते थे और खाना भी उसी के अंदर बनाते थे। लेकिन आज जो है वो स्टील के बर्तन आ चुके हैं, कई अलग अलग बर्तनों में अब खाना बनता है। तो भैया से पूछते हैं कि उनकी डिमांड कम हुई है क्या मार्केट में? सर ऐसी बात है, वो उसकी थोड़ा ये स्टील का बर्तन आने से थोड़ी डिमांड कम हो गई है। पहले उसकी डिमांड भी थी तो उसका स्वाद भी अलग था। वो मिट्टी के आइटम थे तो उसमें क्या खाना भी अच्छा पकता था। जैसे मिट्टी की मटके, तो मटके में पानी डालते उसका स्वाद मिलता है, गाँव में पीने वाले को रोग कम लगता है, और उसको फिर जो हर चीज़ के लिए फ़ायदा ही होता है। बीमारी में पैसा खर्च कम होता है, और इसमें पानी अच्छा रहता है, खाने वाले में स्वाद अच्छा लगता है। और ये मिट्टी के उद्योग धंधा है, मिट्टी का उद्योग आग में पकने से पवित्र होता है। इसमें हर चीज़ बीमारी से बचने का काम होता है। तो अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं और उनका क्या प्लान है दिन भर। तो अभी हमारे साथ एक और भी भैया हैं जो अंदर काम कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आइए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हकीम खान है। हकीम खान, कितने साल के हो आप? मैं 19 साल 19 साल के हो। और कितने टाइम से काम कर रहे हो ये पे? यहाँ पे मैं 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। 6-7 साल से काम कर रहे हो। स्कूल वगैरह? स्कूल मैंने पढ़ा है, 7 या 8वीं तक पढ़ता था, काम भी करता था। तो स्कूल क्यों छोड़ दिया आपने? स्कूल जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी जी थे, तब घर का खर्चा चलाने में बहुत मजबूरी थी, इसीलिए हमने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, और आपके जो पैर है, एक पैर में आप थोड़ा चल नहीं पा रहे सही ढंग से, उसको क्या हो रखा है? इसका तो कोई लग गई थी पैर पे और ऑपरेशन भी किया, तो मैंने 2 बार करवाया था, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ नहीं और पैर भी विकलांग हो गया। जो हमारे साथ हकीम हैं वो एक पैर से विकलांग है और
काफ़ी मेहनत करते हैं। इनके पापा जो छोटे बचपन में थे तो वो इनके पापा गुजर गए थे, उसके बाद जो परिवार का जो खर्चा है वो यही चलाते हैं। 2 या 3 भाई मिलकर छोटी छोटी उम्र में काम करते हैं, खुद एक घर का रोजगार है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो अपना पारंपरिक जो कामकाज है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो इनके पापा थे वो भी मटकी बनाने का काम करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि दिन भर में कितना काम कर लेते हैं, कितनी मजदूरी वगैरह हो जाती है। तो दिन भर में आप कितनी बना लेते हो मटकी? मैं दिन भर में 25-30 बना लेता हूँ। 25-30 बना लेते हो। तो 25-30 बनाने का खर्चा पानी हो जाता है? खर्चा पानी हो जाता है लेकिन थोड़ा कम होता है, लेकिन कर देते हैं कैसे भी करके। 30 बनाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो 500 से 600 की मजदूरी होती है और खर्चा वर्चा निकाल के 100-200 रुपये बचते हैं। इतनी मेहनत के बाद जो है वो 200 या 100-150 रुपये का जो बचत है वही हो पाता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है। अभी हम जानेंगे कि युवाओं का क्या ओपिनियन है खेतीबाड़ी को लेकर और पढ़ाई को लेकर। तो हमारे साथ अभी एक युवा मौजूद है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम दीपक गोयल है। मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। वर्तमान में मैं अभी अपने गांव में खेती की समस्या को लेकर मतलब यहाँ पे फिरता रहता हूँ। गांव में कभी कभी हम स्टूडेंट हैं, हम शहर से यहाँ पे गांव में आते हैं, कभी कभी अपने परिवार को आर्थिक सहयोग या फिर खेतीबाड़ी की समस्या हो तो उसमें भी सहयोग देने आते हैं। हमारे गांव में जैसे कि अब देख रहे हैं कि हमारे फसल है, गेहूं है, जीरा है, चना है, इत्यादि बहुत सारी फसलें हैं। यहाँ पर एक तो पानी की समस्या है, क्योंकि पानी का जो पानी आता है नहर से, वो पानी अत्यधिक रासायनिक मिश्रणों से आता है, फैक्ट्रियों से आता है। इसमें बहुत सारी मिलावट होती है, इस कारण इस पानी का रंग भी खराब हो रहा है और इस पानी में बहुत सारी मिलावट होने के कारण इसका रंग, स्वाद या गंध भी बहुत खराब आ रही है। तो पढ़ाई लिखाई सही रहता है कि खेत में आके काम करना सही रहता है आपके हिसाब से? पढ़ना लिखना सही है या खेतीबाड़ी करना सही है? एक स्थान हर काम का एक अलग अलग स्थान होता है। अगर विद्यार्थी अपने आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो तो उसको काम भी करना चाहिए और अपने विद्या के मामले में उसको विद्या अर्जन भी करना चाहिए। परंतु हर कोई विद्यार्थी एक तरह से ऐसे तो है नहीं कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, कोई कमज़ोर भी होता है, कोई वीक उच्च लेवल का भी होता है। तो जो मेरा लेवल है उस हिसाब से मैं एक सामान्य विद्यार्थी हूँ, मीडियम वर्ग से आता हूँ, जिसमें हमको विद्या भी पढ़ाई भी करनी पड़ती है और हमको खेती बाड़ी का काम भी मतलब साइड में देखना पड़ता है, जिससे घर वालों को भी सहयोग मिल सके। मारा नाम तो पुकाराम सोनाराम जी है और नाम कृष्णाराम जी सोनाराम जी है और गणेश राम जी सवाराम जी है और मारे खसरा नंबर है 400 जमीन रहा और मारे एक का पौना मात्र 2 लाख रो खर्चो आयो है। ठीक है नी, और जमीन भाई 3 पौना है, 2 लाख रा खर्चा आया है और खाद बीज खड़ायों तेल। ठीक है नी,
અને અમે હે તો એને હું હેંગ ના ઉરો મેરા હિસાબ હેંગ આડા પડિયારા ને લાલ પડિયારા गेरू वो पीड़ियो वो कुछ भी व्योरो ठीक है नी वैरा हिसाब हैंग दावा पड़ियारो बाबा और सना भी है, जीरो भी है, गेहूँ भी है, राइडा भी है, राइडो ही है ठीक है। हमारे घर 15-15 बीघा जमीन वाई है। अभी हम दीवानदी गांव के एक बहुत पुराने प्राचीन मंदिर में आए हैं जहां हम जानेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। तो हमारे साथ अभी मौजूद है गांव के लोग जिनसे हम बातचीत करते हैं कि जो इस मंदिर का जो इतिहास है वो कैसा रहा है, क्यों इस मंदिर को यहाँ पर नदी के किनारे बसाया गया है। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक बामणिया। अच्छा, इस मंदिर का हम इतिहास जानना चाहते हैं, पुराना जो इतिहास है उसके बारे में आप बताइए। देखिए, इस मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है और इस मंदिर जैसा हमारे नॉलेज में या हम अगर जांच पड़ताल करें तो ऐसा मंदिर ये पहला है जो सतयुग के ज़माने का मंदिर है, जहाँ पर पांडवों ने 12 साल तक सब तपस्या की। तपस्या इसलिए की कि सोमवार और अमावस्या एक साथ आए, लेकिन पांडवों की तपस्या के बावजूद भी 12 साल तक तो अमावस्या और सोमवार दोनों एक साथ नहीं आए। इसकी वजह से पांडव जब यहाँ से निकले तो उन्होंने श्राप दिया कि भाई जा, अब कलयुग में तुझे 12 महीने में 2 से 3 बार आना पड़ेगा, तब जाके अभी जो है बाबा अमावस और जो सोमती अमावस अपन जिसको बोलते हैं वो अमावस और सोमवार एक साथ आते हैं। दूसरी बात अभी बताया जैसे कि यहाँ पे अर्जुन भगवान ने तोरण बांधा था, तो तोरण बांधते समय जब बारात आई थी तो जो हमने पेड़ दिखाया वो एक छड़ी थी, जो बारात हम लोग छड़ी लेके जाते हैं और हाथी पर बारात आई थी। वो हाथी का जो खूंटा है वो वहाँ बाहर मौजूद है, वो भी अभी भी मौजूद है एट परसेंट। तो सबसे बड़ा पुराना मंदिर है, लेकिन ये आज भी इस मंदिर की कोई मतलब जो है विकास नहीं है किसी प्रकार का, और सरकार भी इस मंदिर पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि सबसे पुराना मंदिर जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे हम तो भीमेश्वर महादेव, भीमाशंकर महादेव है, इधर भाई बहुत बहुत जो अपने ये बाहर उत्तराखंड की साइड जाएंगे तो सबसे पुराने जो मंदिर है उन प्राचीन मंदिरों में से ये मंदिर है, लेकिन इस पर जो है ज़्यादातर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो दीवानदी गांव पर था, और दीवानदी गांव में हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ पे रहन सहन है, कैसी वेशभूषा है और क्या सुविधाएं हैं, कैसा है यहाँ का सांस्कृतिक माहौल और भगवान के प्रति जो आस्था कैसी है, उन सब चीज़ों को हमने जाना है। तो अगला जो वीडियो रहेगा वो अगले गाँव पर रहेगा, कैसा गाँव होगा, क्या वहाँ की स्थितियाँ होगी, वो हम हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।